आज जो है हम माँ भुवनेश्वरी से ध्यान करेंगे। डे 4 ऑफ 10 महाविद्या भुवनेश्वरी। हर एक माँ, जैसे माँ काली, जो हमने एक एक माँ के बारे में हम समझते आ रहे हैं, तो भुवनेश्वरी, तो उनके बारे में समझना चाहिए। जैसे हम उनके बारे में बहुत ज्यादा समझते हैं, देन ओनली हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। जितना ज्यादा हम किसी के बारे में समझते हैं ना, तभी उनसे अच्छी रिलेशन या बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आज माँ से हम उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो पूरे ब्रह्मांड की देवी है माँ भुवनेश्वरी। मतलब ब्रह्मांड का जो बूम है, कॉस्मिक वर्ल्ड जो है, वो जो किया था, तो माँ भुवनेश्वरी की एनर्जी से ही क्रिएट हुआ था। तो जितना मैं पढ़ रही हूँ, उसका जो भुवन और ईश्वरी का भी, जैसे हम सेपरेट करते हैं, भुवन इज वर्ल्ड और ईश्वरी सॉवरेन। तो जैसे तीन लोग कहते हैं ना, तो इन तीन लोगों को भी, मतलब एक कॉस्मिक वूम्ब, हिरण्यगर्भ जो कहते हैं, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो तीन लोग जैसे कहते हैं, ऊपर नीचे और बीच में। तो तीनों लोगों को वो समा कर रखती हैं। तो पूरे ब्रह्मांड की पूरे ऊर्जाएं जो हैं, माँ से ही जनरेट होती है, माँ भुवनेश्वरी से। तो 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 कल मतलब ये है भुवनेश्वरी माँ की ऊर्जा जो है पूरे ब्रह्मांड में, ऐसे उनको दिखता है। तो जो चेतना हम लोग कहते हैं ना, भगवान की चेतना या स्पेस कॉन्शियसनेस, ये सब माँ की शक्ति की ऊर्जा ही है। तो पॉइंट अभी आता है कि हमें इन माँ की ऊर्जा से हमें क्या सीखने को मिलता है। कल हमने देखा कि कैसे त्रिपुरा माँ जो है ब्यूटी देखती है हर एक चीज में। तो भुवनेश्वरी माँ क्या देखती है? वो हमारे थॉट प्रोसेसेस, हमारे माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। क्यों काम करना चाहिए? क्योंकि जैसे हमने कल एक बात कही थी कि तीन बॉडीज के ऊपर माँ त्रिपुरा देवी जो है काम करते हैं अलाइनमेंट के लिए। सिमिलरली उन तीन बॉडीज के ऊपर जैसे काम होता है, यहाँ पे तीन वर्ल्ड्स में जो तीनों लोक है, तीनों लोकों की ऊर्जा हमारे अंदर जो एक होना चाहिए। क्योंकि वी आर ऑल इन वन कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स वननेस में अगर हमें रहना है, तो वननेस में रहना है। मगर हम कहाँ पे हैं? हम ड्युअलिटी लोग वर्ल्ड में हैं। यहाँ पे सब कुछ ड्युअलिटी में है। एवरीथिंग इज ड्युअलिटी इन 3D डायमेंशन। सो इस 3D डायमेंशन में ड्युअलिटी में रहकर भी हमें वननेस कैसे अचीव करना है, वो जो है वो माँ भुवनेश्वरी बताते हैं। तो उनकी ऊर्जा को हम कैसे फाइंड आउट करें? तो हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ बैठकर हम 5D लेवल एस्ट्रल वर्ल्ड, उससे कनेक्ट होने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो जब भी हम कनेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम हमारी जो यहाँ की पंचेंद्रिया है, सेंसेस है, हम 5 सेंसेस कहते हैं, बट अगर इन जनरल देखेंगे तो बहुत सारे सेंसेस हैं जो हम यहाँ पे, मतलब 5 सेंसेस से भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे सेंसेस है। उन सारे सेंसेस के परे होकर जब हम उस शून्यता में जाएंगे, देन वी विल कनेक्ट टू द आउटर वर्ल्ड्स। तो आउटर वर्ल्ड की ऊर्जा हमें चाहिए, ताकि हम यहाँ हमारी जो लाइफ है उसे ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो कैसे बनाएंगे? तो कैसे हम वो इन सभी के परे होकर जा सकते हैं? तो पहले हम ध्यान में आते हैं। तो ध्यान में फर्स्ट चैलेंज क्या होता है सभी के लिए? सभी फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि थॉट्स के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। जैसे ही बैठते हैं, बहुत सारे थॉट्स, इतने थॉट्स आ जाते हैं कि फोकस ही नहीं रहता है। तो इमिडिएटली 10 मिनट के बाद हम सोचते हैं कि उठ जाए, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है माइंड। जैसे ही आंखें बंद कर लेते हैं, इतने सारे विचार आने लगते हैं। तो फिर हम 5D वर्ल्ड, द आउटर वर्ल्ड को कैसे कनेक्ट करें? बहुत ही सुंदर बताया आज उन्होंने कि हम उनकी ऊर्जा, मतलब द हिरण्यगर्भ, द यूनिटी कॉन्शियसनेस को कैसे कनेक्ट करें, ताकि हमारी जो कॉन्शियसनेस जो है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, यहाँ पे धरती पर जो है, हर एक एक ह्यूमन को एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस होता है। बट आउटर वर्ल्ड में एक ही कॉन्शियसनेस रहता है, यूनिटी कॉन्शियसनेस। सो एवरीवन हैज सेम थिंग। दैट्स द रीजन हम लोग जो है वननेस कहते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, तो उस कॉन्शियसनेस को कैसे पकड़े? बहुत ही सुंदर बताया कि उन्होंने कहा, उस ऊर्जा को पकड़ो जो है एक थॉट और एक थॉट के बीच में जो स्पेस आता है ना,
कि हम विचार करते रहते हैं, एक विचार और दूसरे विचार के बीच में हम विचारों के पीछे रहते हैं ना। यहाँ पे इतना सुंदर बताया कि हमें क्या पकड़ना अभी, विचारों और विचारों के बीच में जो स्पेस है, जो मौन है, जो साइलेंस है, उसे पकड़ना है। जब हम उसे पकड़ते हैं तो हम माँ को कनेक्ट करते हैं। तो उस बीच का जो वॉइड है, उस वॉइड को हम कनेक्ट करते जाना है। तो यहाँ पे माँ क्या करेंगे, तो जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ जो हमारे लिए जो हमने बना के रखे हैं इतने सारे हमारे कंडीशनिंग, हमारी आइडेंटिटी, उन सभी को वो डिसॉल्व करते जाएंगे। मतलब डिसॉल्व मतलब निकालेंगे नहीं, वो बताएंगे कि हम इसके परे हैं। तो हमें अहंकार नहीं आएगा कि हाँ हम आइडेंटिटी को लेकर अटैच नहीं होंगे, हम साइकोलॉजिकल इश्यूज को लेकर आइडेंटिटी नहीं मतलब इतना वो नहीं रहेंगे। एंड फियर नहीं रहेगा हमारे अंदर, फियर को निकाल देंगे माँ। तो ये तीनों चीज जो है उन्होंने बताया कि एक तो फियर नहीं रहेगा, फियर को डिसॉल्व कर देंगे। दूसरी चीज है साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं उनको, एंड आइडेंटिटी, जो हमारी आइडेंटिटी है, नेम, रिलीजन, जो भी है, हमारे अस्तित्व जो भी है, उसको हमें हमारे अंदर से, उसके ऊपर से जो अटैचमेंट है उसे माँ जो है उसके ऊपर क्लैरिटी देंगे, मतलब निकाल देंगे। तो ये होगा। तो नेक्स्ट थिंग इज, अगर एंजाइटी है हमारे अंदर, एंजाइटी मतलब कोई कई चीजों के लिए यार, जो भी इनसिक्योर हो जाते हैं हम कि मतलब क्या फ्यूचर में किसी चीज को लेकर होगा या ना होगा, जो भी एंजाइटी आता है, तो उस एंजाइटी को कैसे, कल कल हमने समझा ना कि अहंकार को अहम में बदलती है माँ त्रिपुरा सुंदरी। बहुत ही सुंदर सटल वे में बताएगी कि तुम्हें अपना ईगो को कैसे डिसॉल्व करना है, बच्चों को जैसे बहुत प्यार से बताती है। तो यहाँ पे माँ फियर जो है, एंजाइटी जो है, उसे निकाल कर हमारे अंदर विस्तृता, लाइक एक्सपेंशन लाएंगे। एक्सपेंशन इन द सेंस कि हम फियर नहीं फील करेंगे, सेफ्टी फील करेंगे। मतलब जो भी काम करेंगे भय से नहीं, बहुत ही सेफ्टी मेजर से जो है हम काम करेंगे। तो वो फियर हट जाएगा। सेफ, जितना सेफ रहना है उस सेफ्टी से, देयर अ डिफरेंस, पॉजिटिव एंगल है उसमें, तो उससे काम करेंगे। एंड जो है हमारा ईगो जो है वो धीरे धीरे हटते जाएगा और हम सभी को अपनाने लगेंगे। जब तक ईगो रहता है हम किसी को अपनाएंगे नहीं, क्योंकि हम सभी को अलग अलग देखते हैं। जैसे ईगो ईगो डिसॉल्व होने लगता है, हम सभी जो भी है उनका नेचर भी है, हम उनको एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो वो एक्सेप्टेंस जो है माँ हमें प्रोवाइड करती है। कंफ्यूजन निकल जाता है, क्लैरिटी। तो ये चीजें हैं। एंड लास्टली दो पॉइंट जो बहुत ही सुंदर बताया कि जो हमारी ड्युअलिटी ना, मतलब ये ड्युअलिटी में जब हम रहते हैं, इस ड्युअलिटी को हम हमेशा इससे फाइट करते रहते हैं, ड्युअलिटी से बाहर आने के लिए। क्योंकि जितना भी हम बोलते हैं 90% की वी शुड नॉट जज, बट अगेन हम लोग जज ही करते हैं। जैसे ही जज करते हैं कि राइट रॉन्ग, गुड पर्सन बैड पर्सन, तो ये जजमेंट जब भी आता है, देन दैट मीन्स वी आर इन ड्युअलिटी। तो हमें राइट रॉन्ग, सही गलत, इससे इसके पीछे नहीं पड़ना है। जो भी हो रहा है इट इज पार्ट ऑफ देयर डिजाइन। हम अपने डिजाइन को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारे लाइफ में कर्मा है इसलिए ऐसा ऐसे हो रहा है, तो दूसरों की लाइफ को भी हम कर्मा बेस्ड में समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। ना कि हम उन्हें जज करना चाहिए कि तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। लॉस ऑफ कर्मा को फॉलो करना है, धर्मा को फॉलो करना है। तो यहाँ पे ड्युअलिटी में रहना कितना, मतलब कितने सुंदर तरीके से रह सकते हैं, वो माँ की ऊर्जा से जो है हमें, मतलब इन सारे चीजों को जैसे जैसे निकालेंगे। तो यही मेन चीजें हैं। क्योंकि क्यों, क्योंकि देखिए 3D वर्ल्ड में जो नीचे के तीन चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, इन तीनों चक्रों को जब हम पार करते हैं, देन ओनली हमारा एसेंशन जो है आउटर वर्ल्ड से सुंदर तरीके से होगा।
तो फर्स्ट मूलाधार चक्र में द मेन थिंग इज फियर। तो उस फियर को जितना हम इन सारे मतलब फियर इनकलकेट करने के लिए बहुत सारे कंडीशनिंग किया गया है कि मतलब अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे कंडीशनिंग। तो उन सारे बिलीफ सिस्टम्स को हमें ब्रेक करना है। और जैसे फियर से हम परे हो जाते हैं, हम बहुत ही निश्चिंत होकर हम जैसे ही क्रॉस करेंगे स्वादिष्टान चक्र में आएंगे, हमारे अंदर क्रिएटिविटी जागेगा। तो क्रिएटिविटी में हम बहुत सारे चीजें जो है नए चीजों को क्रिएट करेंगे। नए चीजें मतलब जैसे ही हम इस मूलाधार चक्र में हमने बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स को ब्रेक कर दिया, तो व्हेन वी ब्रेक समथिंग वी क्रिएट समथिंग। तो वो हमने क्या क्रिएट किया, एक एक जो बिलीफ सिस्टम को हमने निकाल दिया, दैट मीन्स उस प्लेस में हमने एक नया आविष्कार, नया इनोवेशन, नया थॉट, नई क्रिएटिविटी, नई सोच हम लेकर आते हैं। एंड दैट विल हैपन इन आवर स्वादिष्टान चक्र। तो उस चक्र मतलब इस चक्र में ये सब होने के लिए हमें चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस, हमारी विल पावर। वो विल पावर जो कॉन्फिडेंस जो है हमें आता है मणिपुर चक्र से। तो मणिपुर चक्र जितना जिनका स्ट्रांग होता है, सिचुएशन जो भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, वो डरते नहीं है या किसी एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। अटूट विल पावर कि मतलब मैंने एक बार भी बताया था कि हाँ, जैसे मैं हमारे एक गॉड मदर हो रहती थी, तो उनका ना एक बार ऐसा हुआ था, वो बेड रिडन हो गई थी, बहुत तेज बुखार था उनका। मतलब हिल भी नहीं सकती थी। बट एज सुन एज शी गॉट सम इंफॉर्मेशन कि कल जाना है पुष्कर को, मतलब मेला जा दट नदी स्नान करने जाना है, इम्मिडिएटली वो उठ के चली गई। हम लोग शॉक रह गए थे कि कैसे। दैट स्ट्रांग विल पावर जो है, वो स्ट्रांग विल पावर कुछ भी काम करवा देती है। अगर विल पावर कम हो गया तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो स्पिरिट को हमेशा हम अप कैसे कर सकते हैं, चीजों के ऊपर क्लैरिटी रहने से। तो ये तीन चीजें जो है हमारे लोअर चक्रास रिलेटेड सारे बाधाएं जो है हमें इस वर्ल्ड में है, जो हमें बहुत सताती है, उन सारे कंफ्यूजन को भुवनेश्वरी माँ जो है क्लियर कर देती है। और जैसे ही वो क्लियर कर देती है, तब जाके हमारा कंपैशन बढ़ता है टुवर्ड्स अदर्स। दैट इज वेयर हार्ट चक्र से स्टार्ट होता है। हम सभी को अपनाने लगते हैं, किसी को द्वेष में नहीं देखते हैं। सभी का जो है लाइफ, हम भी वहीं से स्टार्ट हुए, ऐसे करके हम अपनाने लगते हैं। एंड फ्रॉम देयर हमारा स्पिरिचुअल असेंशन टू दी वर्ल्ड स्टार्ट होता है। तो आज हम उनसे कनेक्ट होकर हमारे अंदर जो लोअर चक्रास में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को निकालेंगे। और जितना सुंदर से उन्होंने बताया कि जो भी मेडिटेशन में आते हैं और जो फोकस नहीं करते हैं, आज से आपको बहुत ही सुंदर सा टिप मिला है कि आप थॉट्स के ऊपर नहीं, थॉट्स के बीच में जो स्पेस है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो वहां पे माँ है, तो उस स्पेस जो है उस वाइड में आप माँ को पहचानने की कोशिश कीजिए। तो जितना आप मौन में जाएंगे, माँ की ऊर्जा से, हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होते जाएंगे। इसलिए कहते हैं शून्यता में रहना है। शून्यता, जितना शून्यता में हम रहेंगे, हम माँ की ऊर्जा से जो कनेक्ट होंगे। तो चलिए आज हम ध्यान करते हैं माँ भुवनेश्वरी माँ से। तो अपने मेडिटेशन इसमें आ जाइए, आप सभी को पता है। मोनिका मैम, आप करवाएंगे क्या? और शैल आई डू इट? एक मिनट, आपको मैंने ये नहीं किया, या कल करवाएंगे भैरवी माँ जो है? एक मिनट, मैं सॉरी एड हॉकली पूछ रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप करवाओ। अच्छा ठीक है, ओके। ओके। तो ध्यान के नियम में आ जाइए। आज हम तीन चक्रों के ऊपर काम करना है। तो सहजता से आंखें बंद। और जैसे ही मैं कहती हूँ कि आपको सांस लेकर मूलाधार चक्र में होल्ड करना है, तो आपके श्वासों को आप वहां पे फील करिए कि आप पूरे तरीके से उसे बंद कर देना है। जैसे योगा, अगर कोई योगा करते हैं तो उनको पता है कि
स्टमक के मसल्स को हम जैसे होल्ड कर कर रखते हैं, वैसे आपको अपना जो वहां पे पूरी एनर्जी को स्टॉप कर देना है, आपके श्वासों को स्टॉप कर देना, एक मूलाधार चक्र। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा आपके ब्रेन के इस भाग में। तो जैसे ही वो होगा, आपका थर्ड चक्र एक्टिवेट होने लगेगा। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मूलाधार चक्र पर बहुत काम करना है। तो उसके ऊपर जितनी देर, मतलब 3 बार अगर नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, अगर बहुत देर तक भी आप 10 मिनट्स भी उसी के ऊपर रहेंगे, होल्ड कर कर आपका है उतना स्ट्रेंथ, तो होल्ड कर कर बैठिए, बहुत इफेक्टिव रहेगा। ओके, तो चलिए सहजता से आंखें बंद, और जैसे जैसे श्वास लेंगे, बहुत ही ब्लिसफुल एक्सपीरियंस करते हुए श्वास लीजिए। और सांसों को मूलाधार चक्र के पास होल्ड कीजिए। और धीरे से श्वासों के साथ साथ सारे तनाव, नकारात्मक विचार, भाव, सब कुछ अपने श्वासों के द्वारा धीरे धीरे बाहर करते जाए। फिर से एक गहरी लंबी श्वास। उद्यत्तिनद्युतिमेन्दुकिरीटा तुङ्गकुचा नयनत्रययुक्ता स्मेरमुखी वरदा अङ्कुशपाशा अभीति करामप्रभाचे भुवनेशी। धीरे धीरे श्वासों को बाहर करते जाएं। फिर से एक गहरी लंबी श्वास। धीरे धीरे श्वासों को बाहर करते जाएं। आज हम सारे 10 महाविद्यालय के माँ को नमन करते हुए
आज हमारी चेतना का माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्या के चौथे रूप में माँ भुवनेश्वरी माँ उनकी ऊर्जा और उनकी चेतना से जुड़कर ध्यान करें। माँ तीनों लोकों को अपनी ऊर्जा से संभालती है। ध्यान को मूलाधार चक्र पर लेकर जाएंगे। हमारे मूलाधार चक्र पर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को केंद्रित करें। माँ की चेतना से, उनकी ऊर्जा से आज माँ भुवनेश्वरी हमारे सारे कर्माओं को, सारे ब्लॉक्स को बहुत ही सुंदर तरीके से उन्हें क्लियर करेंगे। माँ की ऊर्जा भी लाल कलर में ही रहता है। मूलाधार चक्र भी लाल रंग की फ्रीक्वेंसी में ही रहती है। मूलाधार चक्र की अधिपति है गणेश भगवान। आज उनको भी इस ध्यान में आमंत्रित करेंगे और उनकी ऊर्जा से भी हम ध्यान करेंगे। प्रथम देवता सारे विघ्नों को निकालने की शक्ति और संपन्नता उन्हीं में है। उसी ज्ञान को हम हमारी ऊर्जा में पाने के लिए उनसे, उनकी ऊर्जा से भी कनेक्ट होंगे। किसी भी तरह की फियर, इनसिक्योरिटी जो हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ही भय रूप में लेकर जाता है, उन सारे विघ्नों को उनकी ऊर्जा से हम इन सारे चीज़ों को हमारे अंदर से निकालते जाएंगे।
हर एक कण कण में उनकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। वहां पूरी तरह से हर एक अंग को विजुलाइज करें आपके मूलाधार चक्र पे। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरै नमो नमः। 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 माँ भुवनेश्वरी माँ की ऊर्जा से हमारी चेतना की विस्तृत बहुत ही तेजी से होने लगती है। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरै नमो नमः। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरै नमो नमः। पूरी आस्था से और समर्पण भाव से ॐ ह्रीं उनकी ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करिए। नमो नमः। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरै 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 धीरे धीरे स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। अपने श्वासों को स्वादिष्टान चक्र पर लेकर आए। वहां की ऊर्जा पीले रंग में होती है, सॉरी ऑरेंज कलर में होती है। सारे कला, क्रिएटिविटी, सारी फॉर्म्स ऑफ कला जो है, सारे क्रिएटिविटी, सब कुछ स्वादिष्टान चक्र से होता है। भुवनेश्वरै नमो नमः।
जो भी काम हम नहीं शुरू कर रहे हैं वो स्वादिष्टान चक्र बहुत ही हीलिंग की जरूरत है। कल्पना कीजिए कि माँ की ऊर्जा जो है स्वादिष्टान चक्र जो आपके नाभि के नीचे जगह जो है उस जगह आप महसूस कर सकते हैं पूरी तरह से। उस प्रकाश को वहां विजुलाइज करो। जो भी क्रिएटिव फील्ड में है हर एक क्रिएशन जो है माँ से जुड़ने की एक प्रयास होती है क्योंकि वो भी एक प्रकार का ध्यान है। हम हर एक क्रिएशन को ध्यान से करते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। जितना हमारे स्वादिष्टान चक्र बहुत ही एक्टिव रहेगा हमारे सारे न्यूरल पाथवेज हमारी थर्ड आई चक्र बहुत ही सुंदर तरीके से काम करेंगे डायरेक्टली। बहुत सारे चक्र से स्वादिष्टान चक्र कनेक्ट होता है।
धीरे धीरे हम मणिपुर चक्र पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। जो पीले रंग की ऊर्जा जो है वहां ऑब्जर्व कीजिए कि आपके नाभि के एरिया में पूरी तरीके से जो है पीला रंग उस कॉस्मिक एनर्जी से पीले रंग का ऊर्जा जो है विस्तार हो रहा है। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरै नमो नमः। 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 ॐ ह्रीं भुवनेश्वरै नमो मणिपुर चक्र में हमें हर विषय पर बहुत ही आत्मविश्वास जो बढ़ना है वो बढ़ेगा जब हम इस द्वंद्वत्व को छोड़ते जाएंगे, सारी पहचान को छोड़ेंगे और हम उस परमात्मा से कनेक्ट होते जाएंगे। बहुत ही सुंदर बन जाएगा जीवन। सबके साथ रहकर भी हम अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ उनके हाथ पकड़कर ही चलते जाएंगे। अटूट विश्वास जो है हमारे अंदर भरते रहेगा। समर्पण भाव की बहुत जरूरी है इस चक्र को एक्टिवेट में रहना है तो, क्योंकि जैसे हम पूरी तरीके से विश्वास करेंगे हमारे अंदर आत्मविश्वास बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी। विषयों के ऊपर नहीं, हमें अपने परमात्मा के ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरै नमो
धीरे धीरे ध्यान को हम हृदय चक्र पर लेकर जाएंगे, जो है माँ भुवनेश्वरी, माँ की ऊर्जा से जुड़ते हुए उनकी चक्र है, हृदय चक्र, जो हरे रंग की ऊर्जा में है। यहाँ से हम निस्वार्थ प्रेम सभी के प्रति हमारे अंदर आता है। जो प्रेम से अभाव रहते हैं उनके जीवन में माँ पूरी तरीके से प्यार जो है लेकर आती है। हमें ओपन होना है माँ वात्सल्य रूप को हमारे भीतर लेने की। अनंत प्रेम के पात्र बन सकते हैं माँ की ऊर्जा से। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरै नमो नमः। 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 ॐ ह्रीं भुवनेश्वरै नमो माँ की ऊर्जा नमः। जितने मौन में रहेंगे उतनी ही हम उनसे जुड़ते जाएंगे। मौन में हम माँ से जुड़ते जाएंगे, बिल्कुल मौन में, एकदम मौन।
आज के इस अद्भुत ध्यान हमें उन्होंने एक वरदान के रूप में दिया है। उनके चरणों में ढेर सारे कमल के फूल हमें समर्पित करेंगे, भगवान गणेश और माँ भुवनेश्वरी के चरणों में। धीरे धीरे हम अपनी भौतिक चेतन में वापस आएंगे। कोटि कोटि नमन और आभार प्रकट करेंगे हम गणेश्वरी माँ को और गणेश भगवान को, सारे 10 महाविद्या देवियों को दिल से नमन और आभार, सारे स्तर के गुरुओं को नमन, सारे 10 महाविद्याओं के भैरवास को नमन। धीरे धीरे अपने हाथों पे, अपने आंखों पर अपने हाथ रख लीजिए और एक सुंदर से मुस्कान के साथ हम अपने आगे खोलेंगे। 5 4 3 2 1 0। और जब भी आप तैयार हो वापस आ जाइए अपनी चेतना पर, हम वापस आ जाएंगे। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान में जुड़ने के लिए। थैंक यू।
से कभी कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं। मोनिका मैम। सभी को आत्मबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी जी, बहुत सुंदर ध्यान था, बाहर आने का बिल्कुल दिल नहीं था। और क्या मैं बताऊं, मैंने वो माँ का स्वरूप जो देखा, उन्होंने जैसे ज्यादातर मैंने वो साउथ की ही जो माँ का वो रूप देखा है, जिसमें वो एक लात मतलब उनकी राइट लेग से स्ट्रेट होता है, दूसरा बेंड किया होता है। वैसे ही वो पूरे ध्यान में मुझे आसन में बैठी हुई ही नजर आई एंड तक। और फिर वो ट्रांस में लेकर गई। वो जो आप ब्रह्मांड की कर रहे थे, मैं वही वहीं पर ही थी अभी। मैं कह रही थी कि माँ भाग गया तो जाने दो मुझे। तो बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत ही बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई। और सबसे आप अभी आप यहाँ पर किसी ने अटेंड किया हुआ है सेशन, जिनके लव्ड वन रिसेंटली गए हैं, फीमेल थी वो उनकी एनर्जी रिलीज हुई और वो एक पूरी ब्लैक स्मोक के रूप में जाती हुई नजर आई। और फिर और माँ ने एंसेस्ट्रल हीलिंग आज बहुत सारी जनों की हुई है। स्पेशली जो लेडीज थी उनकी वूम तो क्लींस हुई हुई है। और साथ में जो उनकी लेगेसी वो उन्होंने होल्ड की हुई थी ना, इतने टाइम से, इतने एरा से। तो उसकी वजह से क्या था, आप बार बार सेम ही फैमिली में वापस आ रहे थे। तो आपका वो बॉन्ड आज ब्रेक हुआ है, जो मुझे दिखाया गया। और बहुत प्यारा था जो माँ का स्वरूप था ना, कि बहुत आनंद वाला था। एंड में तो इतने इतने पोर्टल्स खुले, जो तो मतलब हर किसी का लेवल हमारा अलग होता है, बट जिनका लेवल डिफरेंट है, उनको आज नए पोर्टल्स में लेकर गए हैं। और माँ कामाख्या शुरू से ही थी जब हम लोगों ने ध्यान शुरू किया है। और दसों महाविद्याएं भी माँ का सारा वो था। तो वो जो जिस पोर्टल में लेकर जा रहे थे, वो पोर्टल बहुत बहुत कम लोगों को देखने को, आई थिंक एक या दो बंदों ने ही देखा होगा, ज्यादा ने नहीं एक्सपीरियंस किया होगा। क्योंकि मैसेज यही आ रहा था कि ये सिर्फ जैसे आकाशवाणी होती है, वैसे आकाशवाणी की तरह था कि ये सिर्फ कुछ चुनिंदा को ही दिखेगा। और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। इतना अच्छा मेडिटेशन कराने के लिए मेरा बाहर दिल नहीं कर रहा था। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी मेडिटेशन करती हूँ जब आप लोग करवाते हो। क्योंकि मैं ये चीजें मिस करती हूँ। जब काम पर होते तो नहीं हमसे होता, तो जब वो घर पे होती तो मुझे होता है कि कोई और गाइड करवाए, मैं बस बैठ के ना माँ से बस आशीर्वाद लूं। तो आपको बहुत बहुत डीप डीप ग्रेटिट्यूड है, थैंक यू है, बहुत बहुत थैंक यू। मैंने भी देखा मैम वो पोर्टल्स जो है बहुत ही ग्रीन कलर में जो है, लाइक ब्रह्मांड का जो होता है ना पूरे, एक बिग बैंग की तरह फुल ऐसे दिख रहा था। तो क्रिस्टल्स 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 ऐसे हो रहे थे, तो बीच में जो है उनका उनका रूप दिखा था, हाँ ऐसे जा रहे थे हम लोग, वो दिखा था। तो बीच में उनके दर्शन हुए थे 2 बार। बट आई वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू भगवान गणेश जी। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज तो। मुझे गणेश जी भी दिखे थे, मैं भूल गई। और मुझे जो वो दिखे थे, तो वो भी दिख रहे थे कि जैसे माँ गाइडेंस दे रही है तो बच्चा बहुत प्यार से सुनता है, लिसन करता है ना, फुल अवेयरनेस के तरह। मुझे वो उसी फॉर्म में मुझे पूरे नजर आए। तो मैं उनको भी बड़ा ग्रेटिट्यूड करी थी। दिखी तो बहुत सारी चीजें, पर जब आप बताते हो तो काफी आप उस टाइम मिस कर जाते हो, कुछ एक याद रहती है। क्योंकि जो एंड वाला था वो मुझे सारा याद है, जो बिगनिंग वाला वो धीरे धीरे रिवाइव होगा कि अच्छा उस टाइम क्या देखा था। तो डीप डीप ग्रेटिट्यूड है, थैंक यू है। थैंक यू। बहुत लोगों को जो है एक्सपीरियंस हुआ। रीचा रीचा रस्तोगी जी, पवित्रा एम। अच्छा, इनसे बात करेंगे। 1 मिनट, हाँ पवित्रा जी प्लीज बात कीजिए। रीचा जी ठहरिए, कल भी आप निकल गए थे हैंड रेस करके। वो श्रीलेखा का थोड़ा लंबा चला था, आप चले गए थे। जी पवित्रा जी बात कीजिए प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। अ, मैं डेली आपके सेशंस को अटेंड कर रही हूँ। आज मुझे एक बात फील हुई, पर वो क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता। एक्चुअली व्हेन हम स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान लगा रहे थे ना,
तब मुझे एक फायर का एक्सप्लोड दिखा। उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, फायर का एक्सप्लोड मैं बताती हूँ कि वो आपको इसलिए महसूस होता है कि जब हम कॉस्मिक एनर्जी जो है बाहर से आता है ना, सहस्रार से हम जैसे जैसे एनर्जी लेते हैं, और हमारा जो एक फ्रीक्वेंसी होता है स्वादिष्टान चक्र का, ऑरेंज कलर का, व्हेन दिस हम्म। टू एनर्जीज कंबाइन एक्सप्लोजन होता है। तो झटके लगते हैं ना सभी को, वो इसीलिए जो हाँ। कोलिजन होता है ना तब, तो वो हुआ था आपका। ओके, थैंक यू मैम। जय वेलकम। रीचा जी बात कीजिए, कल का भी आप एक्सपीरियंस बता सकते हैं, आज का भी। मैम जी। मैम, पहले आपको बताती हूँ चीजें, तो फिर भूल जाऊंगी। हाँ आपकी मैम आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। मैम अभी क्लियर है? हाँ, अभी क्लियर है, प्लीज बताइए। हाँ मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही स्टार्ट हुआ ना मेडिटेशन, तो कामाख्या माँ का दर्शन हुआ, योनि स्वरूप का, उनके दर्शन हुए। और मैम जैसे वो बैठती है ना, वो विजन मुझे पहले भी एक बार आ चुका है ऐसे ही मेडिटेशन में। आज फिर वही विजन मुझे दिखाई दिया, जैसे वो बैठी होती हैं। और मैम ब्लड फ्लो भी मैंने देखा उनकी योनि से होता हुआ। और फिर थोड़ी देर बाद मैम गणेश जी के भी दर्शन हुए, एकदम क्लियर दर्शन हुए उनके। बट मैम उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आके ना, मूलाधार से ऊपर आके और स्वादिष्ठान तक तो मैं जग रही थी। बट जैसे ही मैम वहां ऊपर आए ना, मणिपुर चक्र में, मैं सो गई। और एकदम मैं एकदम काम डाउन थी, पता नहीं मैं सोई थी या मैं ट्रांस में थी, मुझे ठीक से क्लियर नहीं है। बट विजन्स मुझे नहीं ज्यादा कुछ दिखे एकदम, मगर बहुत कामनेस फील हो रही है उसके बाद से। जैसे लग रहा है कुछ तो अंदर चेंज हुआ है, बट क्या हुआ है ये नहीं एग्जैक्टली मैं बता पा रही हूँ। बट हाँ मैम, जैसे एकदम जैसे साउंड स्लीप के बाद आप उठते हो ना एकदम रिलैक्स्ड, वैसा ही फीलिंग आ रही है। और कल भी मैम मैंने ना, पहले जैसे जब आपने बोला था ना शिव शक्ति अराइज हो रहे हैं आपके अंदर, तो उसके बाद मैंने, हाँ, सरस्वती माँ को अपने सहस्रार पे देखा था। और वाह। अपने आज्ञा चक्र पे मैंने पूरा मतलब एक बहुत बड़ा सा वो श्री यंत्र देखा था। और वो मेरे मतलब रूम की, जैसे मैं लेट के करती हूँ तो लग रहा था एकदम रूफ को टच कर रहा है। और उसके बाद वो एनर्जी मैम जहाँ पे चोटी रखते हैं ना हम लोग, वो हम्म। सहस्त्रार से होकर वो चोटी तक की मुझे अपने एनर्जी ड्रॉप करती हुई फील हुई कि वहां तक जा रही है। और जैसे आपने बोला था खेचरी मुद्रा लगाने को, हाँ हाँ तो जब मैम खिचड़ी मुद्रा लगाई थी, तो जैसे वो नेक्टर नहीं टपकता है, ये भी मैं कई हाँ बार मेडिटेशन में फील कर चुकी हूँ अपने। तो कल भी मुझे वो मतलब 2-3 ड्रॉप ही नेक्टर था, बट वो 2-3 ड्रॉप कल नेक्टर भी मैंने फील किया। बहुत और सुंदर। फर्स्ट डे का तो सेशन मेरा मिस हो गया था, और जब मैम आपने सेकेंड डे का सेक्शन कराया था, उस दिन मैम जैसे ऐसा फील हुआ था कि मेरा अनाहत चक्र पे जैसे मैम देवी बिल्कुल जैसे लग रहा था अंदर प्रवेश कर रही है। मतलब जैसे मैं मेडिटेशन में ऐसे ऊपर उठ नहीं जाता इंसान, वैसे मैं थोड़ा सा उठी हुई थी। और मतलब देवी या ग्रीन कलर की लाइट पूरा एंटर करते हुए मैंने उस दिन भी फील की थी। तो मैम 3 डेज से लास्ट में सेशन अटेंड कर रही हूँ, बट वंडरफुल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं मेरी कॉन्शियसनेस में। मतलब मुझे खुद फील होता है कि जैसे मेडिटेशन में बैठी थी मैं परसों, जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो एक चार्ट आया था मेरे पास, बस उनका डेट ऑफ बर्थ आया था, ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं उसके बाद मेडिटेशन में बैठी। मुझे स्वादिष्ठान चक्र में एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो मतलब मैं उसका ही क्लियरिंग कर रही थी। तो मैं मुझे ना सारा डाउनलोड ऊपर से जैसे लग रहा था, हो रहा था कि विदाउट चार्ट ओपन करे आपको सारी डाउनलोडिंग हो रही थी, कि ऊपर से सारी नॉलेज आपको दी जा रही है। तो मुझे लगा भी कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो पता नहीं होता है कि नहीं होता है। बट हाँ मैम, फिर जब मैंने आज चार्ट उनका चेक किया, तो ऑलमोस्ट सारी वही चीजें मैंने देखी जो मुझे उस दिन मतलब ऊपर से डाउनलोड में मिली थी। तो ये सब मैम आपके मेडिटेशन से हुआ है, बाकी तो मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ मेडिटेशन, बट ये सब फीलिंग्स मुझे फर्स्ट टाइम मैम हुई हैं। तो नाइस, वंडरफुल ग्रेटिट्यूड है वंडरफुल। मैम, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड है आपको।
और थैंक आई यू, एम थैंक स्पीचलेस, मैं कुछ नहीं कह सकती मैम इससे ज्यादा, बट एक्सपीरियंसेस बहुत डिवाइन है, बहुत ज्यादा डिवाइन है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रिचर्ड, थैंक यू। मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, सही चीजें मैं सही ट्रैक पे चल रही हूँ? थोड़ा सा मुझे यही कंफ्यूजन रहता है कि सब ठीक है। नहीं नहीं, सभी ठीक है ना मोनिका मैम? सब बहुत बहुत बढ़िया है। और रीचा जी, जब आप बता रहे थे तो आपके लिए डाउनलोड जो मुझे आ रहा था, आप एस्ट्रोलॉजी तो करती हैं, क्या कभी आपने टैरो ट्राई किया है? मैम टैरो तो नहीं, बट हीलिंग मैंने सीखी है। हाँ नहीं, आप टैरो ले मंगवाइए और टैरो के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, बट द थिंग इज आप खुद सेल्फ डाउट में जाते हो बहुत। मैम हाँ, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, मुझे सेल्फ डाउट हमेशा रहता है। और उसी के लिए मैं जो है स्वादिष्ठान पे भी फोकस करती हूँ। बट हाँ मैम, अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हो पा रहा है वो मेरा। तो वो आपके लिए माँ की तरफ से आ रहा है, माँ काली के टैरो लीजिए, मंगवाइए और उनको शेफल कीजिए, आपकी इंट्यूशन और इनहांस होगी। माँ की तरफ से ये ब्लेसिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आई डेफिनेटली गो फॉर दैट। थैंक यू मैम, थैंक सो काइंड ऑफ यू। यू। सिंह जी, सिंह मैम बात कीजिए। हाँ मैम, आत्मानंद। हाँ आत्मवंदन। जी। मैम, जब आपने स्टार्ट कराया था तो मतलब एकदम स्टार्ट ही हुआ था मैम, तो हमने तभी देखा था मतलब माता को मतलब एकदम विराट स्वरूप में मतलब देखा था। और मतलब हमने देखा था रेड साड़ी है और वो जैसे अष्टभुजा रूप में नहीं देते हैं वैसे मैम बैठे हुए मैंने देखा था। और फिर बाद में आपने कहा भी कि उनकी एनर्जी रेड कलर की होती है, तो मतलब मूलाधार पे एकदम स्पष्ट उनको एकदम क्लियर फील किया। मतलब इतना हम्म। स्पष्ट दर्शन होता है। तो मैंने पहले बताया था ना कि हम जैसे उनके दर्शन से पता नहीं कैसे डर जाते हैं। तो वो हाँ। मतलब इतना मैम क्लियर होता है कि हम उनका मतलब वो एनर्जी इतना झेल नहीं पाते हैं। तो मैम फिर वो उन्होंने अपना मतलब सौम्य रूप मतलब वो कर देती है, एनर्जी जैसे कुछ कम कर देती है कि हाँ हम एटलीस्ट दर्शन तो कर पाए। और मैम जब हाँ। आपने कहा था हम्म। कि वो और ऊपर उस पे आइए तो मैम स्वादिष्ठान पे, तब मैंने देखा था ऑरेंज कलर की ड्रेस में कोई संत बैठे हुए हैं। अब वो संत का मैम फेस एकदम क्लियर था लेकिन हम उनको जानते नहीं है, लेकिन इतना है कि अगर हम उनकी फोटो देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि कहीं ना कहीं तो ये हैं। अच्छा। ये मैम देखा था। और मैम जब आपने कल कराया था तो कल भी मतलब जो माता के स्पष्ट दर्शन हुए थे, एकदम मस्तक में मतलब एकदम गोल्डन एकदम खिलता हुआ कमल। और उसमें मतलब एकदम खड़ी हुई माता एकदम क्लियर मैम। पहले तो मैम ऐसा लगता था कि हमको ऐसी मतलब ऐसा कैसे हो जाएगा कि हमको देवी दिखने लगेंगी, ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन मैम जब आप लोगों के एक्सपीरियंस सुने तो फिर हमें लगा कि नहीं ये एक्चुअली सच में मतलब देवी दर्शन देती हैं। वो ये गलतफहमी चली गई है। फिर जैसे कल आपने बताया जितनी सारी देवियां दिख रही थी सब राइटिंग करती हुई, तो मतलब अब खुद पे बिलीव होने लगता है कि हाँ एटलीस्ट हम मतलब कुछ तो हमारा लेवल एलिवेट हुआ है कि हम एटलीस्ट उनके दर्शन कर पाते हैं। हाँ। मैम कल एनर्जी बहुत हाई थी, कल जब हमने किया था तो लेट के किया, मैम पूरी बॉडी इतनी शिवरिंग कर रही थी मेरी कि बहुत देर तक हम पूरा कांपते रहे। तो वो मैं पूछना चाह रहे, मुझे लग रहा था शायद हम परेशान रहेंगे आज हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर आज हमने इजीली किया। मैम ऐसा क्यों होता है कि पूरी बॉडी एकदम बहुत ज्यादा कांप रही थी, लोअर बॉडी? क्योंकि मतलब एकदम से अपने बहुत हाई एनर्जीज हम कल बहुत हाई एनर्जी से हम कर रहे थे ना, क्योंकि श्री जी जी यंत्र जी के सारे देवी देवताओं से हमने कनेक्ट किया। बहुत पावरफुल है ना, इतना जी जी ऊर्जा हम लोग झेल मतलब उतना ऊर्जा हम झेल नहीं पाते हैं, बट फिर जी भी जी जी बॉडी जितना ले सकता है उतना ही हम लेंगे। ऐसा नहीं कि जी जी सो मच एनर्जी, ऐसा नहीं होता है, बट जितना ले रहे हैं उससे भी अगर हम लोग प्रयास और थोड़ा ज्यादा करेंगे तो इट विल बी पेनफुल फॉर आवर बॉडी, वो थोड़ा जी नहीं जी ले पाए, बट जी कोई जी बात नहीं। जी जी। हाँ मैम आप लोग के साथ रहेंगे तो एटलीस्ट कम से कम इतना लायक हो जाएंगे कि जब वो इतने दर्शन एकदम क्लियर देंगी तो एटलीस्ट उनको हम झेल पाएंगे। मतलब आज भी 2-3 बार दर्शन हुए और गणेश जी के भी खड़े हुए दर्शन हुए हैं। मतलब इतना स्पष्ट। हाँ। थैंक यू सो मच मैम। आज तक तो मतलब बिलीव होता है कि सच में भगवान दर्शन दे देते हैं और आपसे बात भी करते हैं। नाइस थैंक यू मैम, नाइस। बहुत बहुत नेक्स्ट। thank you। थैंक यू थैंक सी। आपके लिए गाइडेंस आ रही है, जो आपने देखा है ना, वो आपने युक्तेश्वर गिरी जी को देखा है। आपने कभी युक्तेश्वर गिरी जी की फोटो देखी कोई? हाँ मैम मैंने फोटो यू। देखी है, उनकी फोटो देखी है मैम, देखी है। हाँ, मुझे जी जी वही जी। आपके पास्ट लाइफ के गुरु के रूप में दिख रहे हैं।
मैम हम जब क्रिया योग में मैम थे ना, हमने क्रिया योग मतलब क्रिया योग से आप लोगों से बहुत जुड़े रहे, तो हमने लगातार किया था मैम। उसके बाद फिर हम 5-6 महीने करते रहे, और मैम इतना मन था क्रिया योग में हम आगे बढ़े, लेकिन मैम एक्चुअली जॉब भी है वो सब चीजें, तो उतना हम पॉसिबल नहीं हो पाया, उतना नहीं कर पाए। तो मतलब अब चलिए मैम फिर अब जो आगे गाइडेंस आनी होगी वही होगी, हम लोग क्या कर सकते हैं। ये मैम आप मोनिका मैम, उनसे थैंक यू कि आपने बोलिए इतना कि ज्यादा। जी आप जी उन्हीं को जी। बोलिए कि आपको फर्दर गाइडेंस दे। जरूरी नहीं है कि आपको वो क्रिया योगा ही कह रहे हो, कुछ और भी मैसेज हो सकता है। जो मुझे दिख रहा है कि वो पास्ट जी लाइफ में जी आपके गुरु थे। जी। तो जब हमारे गुरु कनेक्टेड होते हैं वो चीजें आपके अंदर ऑलरेडी होती हैं। तो उसके लिए ऐसा अभी वर्क। मैम मैंने एक पीएलआर कराया था मैम, तो उसमें मतलब मेरे को ये था कि मतलब शिव जी से या महाअवतार बाबा जी से बहुत ज्यादा कनेक्शन फील होता, जैसे लगता था कि वो मतलब क्रेविंग जैसी नहीं होती वैसी होती थी। तो मैं उसमें वो पूछा था कि महाअवतार बाबा जी से इतनी ज्यादा क्यों होती है, तो मतलब अब मैम आप बता रही तो क्लियर हुआ है कि मतलब क्यों ही महाअवतार बाबा इतना ज्यादा खींचते हैं, क्योंकि वो क्रिया योग पहले से मतलब हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। वो मतलब मैम रीजन रहा होगा। और मैम जो पीएलआर करा तो मेरा मतलब हम एक जन्म जो था, वो जो वो कृष्ण परमहंस थे ना मैम, उनके मतलब हम आश्रम में रहते थे, तो हम छोटे लड़के थे 7-8 साल के, मेरा नाम रामदास था मैं ना तो ये वो बात जब आपको बताने वाली थी सीरियसली। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि मुझे ना योगानंद जी ने बोला कि देखो ये तुम्हें तो ये बताएगी कि नहीं बताएगी, तुमने अभी नहीं बताना। मैं चुप कर गई, मैंने आपको उसके आगे कुछ नहीं बताया। और मुझे जब आप इनको बात कर रहे थे माधवी जी से, तो मुझे योगानंद जी यही बता रहे थे कि ये मेरी आश्रम में तपस्या कर चुकी है और इसको यकीन नहीं है। हाँ मैम इस लाइफ हमने टाइम में अपने आप को ना देखा। ट्रस्ट नहीं कर रहे हो उस चीज को। मैम मतलब अपने जैसे हम लोग अभी है ना एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, पढ़े लिखे, शादी की, जॉब की, तो मतलब अभी मैम कुछ ही सालों से हम इतना ज्यादा एक्टिव है, तो बिलीव नहीं होता है कि हम मतलब वो चीजें कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा था कि मतलब क्या मेरी फेमस पास्ट लाइफ थी, तो उसमें हमने मतलब एक बड़ी कुटिया जैसी देखी मैम। अगर आज की तारीख में कहें तो वो कुटिया मतलब गंदी संदी हम उसको कहेंगे, एक्चुअली आज की तारीख में उस टाइप की कुटिया भी नहीं होती है मैम। मतलब एकदम क्लीन नहीं, मतलब हम उसमें जाना हमें खुद ही लग रही थी कितनी गंदी संदी है, लेकिन मैम उस समय तो वैसे ही हम लोग नेचुरली ही रहते थे। कोई उस प्रकार का फिजिकल हम लोग उतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते थे। तो उसमें हमने रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी को साथ में बैठे देखा। और मतलब ये पता चला कि जब वो विवेकानंद चले गए थे, मतलब तो हमने वहां पे आश्रम मतलब वो जो भी रहे होंगे, मैंने उसको संभाला। मतलब जब हम बड़े हुए होंगे तो उन विवेकानंद जो कुछ छोड़ के गए होंगे, और परमहंस जी की जो भी स्थितियां उसमें हमने उनको संभाला। और उसके बाद मैं वो भी देखा कि मतलब बंगाल से मैम बहुत ज्यादा कनेक्शन है वो। तो मैम ये अब क्लियर हो गया कि क्यों ही इतना ज्यादा हमको बंगाल से मतलब अटैचमेंट है। थैंक यू मैम, मोनिका मैम, थैंक यू सो सो मच थैंक यू सो मच। तो कैसे ना आपकी इंट्यूशन को भगवान कह रहा है कि तुम नहीं मानते ना, आप तो बेटा रुको। तुम बोलो ये इनको पहले पता है। और कैसे उन्होंने भी देखो मतलब मुझे बोला कि तुमने बताना नहीं है, ये खुद बताएगी। और आपने उसी टाइम को चीजें बतानी शुरू कर दी, तो थैंक यू है। थैंक यू मैम, जितना भी थैंक यू कहे उतना ही कम है। यूनिवर्स मतलब कैसे हेल्प करता है, मतलब जो वो इंसान बन जाता है और आपसे बात करने लगता है। तो हाथ देखो ना, जोड़ के अब आज आप हम लोगों ने। यूनिवर्स की ही तो आराधना कर रहे हैं ना, माँ भुवनेश्वरी यूनिवर्स को वही तो चला रही है ना सारा कुछ। हाँ पूरा भगवान। जी जी जी। थैंक यू मैम, जितने भी वर्ड्स कहे थैंक यू सो मच, कम ही है मैम। थैंक यू थैंक यू। जी जी जी। मैम आपका नाम क्या है? आपने सिंह लिखा है, आपका नाम क्या है मैम पूरा? भावना सिंह, भावना सिंह है, भावना सिंह। ओके जी। थैंक यू। थैंक यू। उषा जी बात कीजिए। नमस्कार माधवी मैम, थैंक यू। माधवी मैम, एक्चुअली आज अपना सेशन शुरू होने से पहले ही मैं मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही थी, और मैं मेडिटेशन में मतलब बैठ जाती जा रही थी, तो ज्वाइन भी नहीं कर पाई मैंने। बहुत बाद में जब थोड़ा रह गया था तब मैंने ज्वाइन किया, जब आप मणिपुर चक्रा पर करा रही थी। और अभी भी मुझे मतलब सर में और फेस पे और चेस्ट में बहुत एनर्जीज फील हो रही हैं। और जब वो पहले मैं मेडिटेशन में जा रही थी, तो
मुझे एक तो लक्ष्मण का वो दिखाई दिया, और और मुझे रामायण और महाभारत से जुड़े हुए काफी, मतलब बहुत सारे लोग दिख रहे थे। उसमें कुछ, आई मीन, एक तो मुझे वशिष्ठ जी का आया, और एक मुझे भीष्म पितामह का भी आया था नाम, और मुझे समझ में नहीं आया। और अभी भी मतलब बीच में मुझे ज्यादा होने लगती हैं वाइब्रेशंस, और बीच में कम हो जाती हैं। तो ये मुझे आज समझ में नहीं आ रहा। Want to add something, Monica ma'am? मुझे लग रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें स्टोर्ड है, जो अभी इनको आगे आगे ना, मतलब आ रही है, आपको वो अवेयरनेस आ रही है। इसके ऊपर थोड़ा काम ऐसे करना है कि जो भी चीजें है ना, डिकोड कीजिए कि वो फेसेस सिमिलर है या डिफरेंट है। जो फॉर्म्स हैं आपको दिख रही हैं, वो आपने फॉर्म्स पहले कभी देखी हुई है कि अननोन फॉर्म्स है? नहीं, पहले भी, मतलब पहले भी मेडिटेशन में मैंने ये देखी हुई हैं। फिर बीच में बंद हो गया था, ये फॉर्म्स ये नहीं दिखाई नहीं काफी टाइम तक, और आज फिर दोबारा से दिखाई दी मुझे। अभी आप ना थोड़ा ट्रस्ट करो, कोई चीज है, मतलब ये इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं आ रही है। पता नहीं मुझे, जो आई टू बी ऑनेस्ट, जो मुझे वाइब्रेशंस आ रही हैं, ये हाँ कोई जी। इल्यूजन है सबकॉन्शियस माइंड में। ये रियलिटी नहीं है जो आपको, जो फेसेस और वो चीजें दिखी है। अभी वो अच्छा। हाँ, आपका मेडिटेशन का लेवल जो है, वो उस लेवल का अभी नहीं है, क्योंकि आप ऑन एंड ऑफ हो, मेडिटेशन में रेगुलर नहीं हो। मैं, मतलब मेडिटेशन तो मैं रोज कर रही हूँ, नहीं, एक तो है बट ना वो शारीरिक बीच। रूप में, उषा जी, शारीरिक रूप में मैं यहाँ बैठी हूँ, मानसिक रूप में हाँ जी। मेरा कहीं और है ना। वो थोड़ा, जी। अब कोई कोई चीज है, आई डोंट वांट टू रिवील इट हियर, वो उसमें इल्यूजन में जा रहे हो, आप इल्यूजन से बाहर आओ। ये, अच्छा। हाँ, ये इल्यूजन है, ये ट्रुथ नहीं है। ठीक है? और ना, ठीक है। आप ना राइटिंग करो, थोड़ा कुछ रिलीज करो, आपके अंदर बहुत कुछ है, उसको रिलीज करोगे तो फिर वो नया डाटा तभी आएगा, जब तक हम पुराना नहीं डिस्कार्ड करेंगे, नया नहीं एंट्री नहीं होगी। ठीक है? ठीक है। ठीक है, थैंक ठीक यू। है। थैंक यू, थैंक थैंक यू। थैंक यू सभी को जो चैट में बहुत सारे थैंक यूज लिखे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जितने भी जुड़ रहे हैं, वी आर ऑल चोजन वंस, जो है हमें माँ चुन चुन के यहाँ पे लेकर आ रही है कि हम सब मिलकर ध्यान करें। तो सभी वी आर सो सो ब्लेस्ड कि हम माँ के साथ जुड़कर उनके ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी सभी के लिए। तो मोनिका मैम, थैंक यू। आज सुनीता मैम नहीं जुड़े हैं, कल मोनिका मैम ध्यान करवाएंगे। तो चलिए, कल मिलते हैं, तब तक सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।